अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिंपल कमीज़ स्टिच करने की बहुत ही आसान छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ, जिन्हें इस्तेमाल करके आप बिल्कुल परफेक्ट कमीज़ को स्टिच कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। बिना झोल के किस तरीके से हमने बैक नेक बनाना है और किस तरीके से फिनिशिंग के साथ हमने स्टिच कमीज़ में आस्तीन लगानी है, वो भी आज मैं बताऊँगी डिटेल के साथ। तो पिछली वीडियो में मैंने शेयर किया था किस तरीके से हमने सिंपल कमीज़ की कटिंग करनी है, तो वो वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए बैक नेक की आपने मार्किंग करनी है। फ्रंट नेक जो था वो 3 इंच का था, तो हमने बैक नेक का जो निशान लगाना है वो लगाना है 2.5 इंच पे और गहराई में आपने निशान लगाना है 2.5 से 3 इंच पे। ठीक है, चौड़ाई मैंने यहाँ पे ली बैक नेक की 2.5 इंच और गहराई मैंने भी यहाँ पे ली 2.5 इंच, आप 3 इंच भी रख सकते हैं। अब मार्किंग के मुताबिक ही मैंने कमीज़ की कटिंग कर दी। ठीक है, गले की कटिंग कर दी। अब मैंने यहाँ पे एक उरेप पट्टी ली जिसकी चौड़ाई तकरीबन 1.25 इंच है। अब कमीज़ को हम इस तरीके से खोल के रखेंगे और यहाँ से उरेप पट्टी की नोक को ख़त्म करेंगे और कमीज़ की सीधी साइड पर इस तरीके से उरेप पट्टी रखते हुए पूरी गोलाई में 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमने इस उरेप पट्टी को लगाना है। पट्टी को बहुत ज़्यादा खींच के नहीं रखना, नॉर्मल हाथ से आपने पकड़ना है। ये उरेप पट्टी है तो ये आराम से घूमती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैं कटिंग कर दूँगी। अब छोटे छोटे से हम कट लगा लेंगे कपड़े पर पूरी गोलाई में। ठीक है, इस तरीके से, ताकि गला आसानी के साथ हम पीछे की तरफ पलटा सकें। अब ये देखें, इस तरीके से हमने इस कपड़े को सिंगल फोल्ड करना है। ठीक है, इतना हमने फोल्ड करना है। एक बारी मैं फिर से दिखाऊंगी। पीछे जो सिलाई है उस सिलाई को हमने इस पट्टी की तरफ इस तरह रखना है और इस तरीके से हमने इसे फोल्ड करके इस पट्टी पर हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, बिल्कुल साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। पीछे कमीज़ वाले गले पर हमने ये सिलाई नहीं लगानी, इस पट्टी पर हमने ये सिलाई लगानी है। पूरे गले की गोलाई में इसी तरीके से हम कपड़ा फोल्ड करते जाएंगे और इस पट्टी पर सिलाई लगाते जाएंगे। इतना फिनिशिंग के साथ बैक नेक बनेगा, आप लोग इस तरीके को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इस तरीके से इस पट्टी को हम बिठा लेंगे कमीज़ की उलट साइड पे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे फ्रंट नेक पहले ही रेडी कर ली है। गोल गला बनाने का तरीका मैं बता चुकी हूँ, वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब इस गोल गले पे बस मैं यहाँ पे ये लेस लगा रही हूँ। ठीक है, अब कमीज़ की ये सीधी साइड आपको नज़र आ रही होगी, ये फ्रंट नेक मैंने बना लिया है। अब आपने इस तरीके से यहाँ से ऐसे कंधे को रखना है बिल्कुल बराबर और इस पट्टी को इस तरीके से पलटा के रखना है। ठीक है, और इस पर अब आपने सिलाई लगानी है। एक बारी मैं फिर से दिखा दूंगी। यहाँ पे ये देखिए मैं सिलाई लगा रही हूँ। इस तरीके से जो साइड पे जो कपड़ा होता है कंधे के पास वो भी नहीं नज़र आएगा। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे इस तरीके से हमने कंधे को रखना है और इस पट्टी को हमने इस तरीके से पलटाना है और इस पर हमने सिलाई लगा लेनी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है बैक नेक बनाने का। अब देखिए सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हम इस तरीके से इस पट्टी को पलटाएंगे। देखिए यहाँ से कपड़ा जो है बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। दोनों साइड से मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से धागे की कटिंग कर देती हूँ। अब हमने इस गले को बिठा लेना है। अब आप चाहें तो इस पर तुरपाई कर सकते हैं इस तरीके से बिठा के, और आप चाहें तो इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं। तो देखिए सिलाई लगने के बाद बैक नेक कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए ज़रा सी भी इसमें सलवट नहीं है, कोई इसमें झोल नहीं है। ठीक है, अब हम लगाएंगे फिटिंग की सिलाई। तो यहाँ पे मैं फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले क्या करूँगी कि दूसरी तरफ भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से फिटिंग आए, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए चौक को थोड़ा गहरा करके लगा रही हूँ। अब इस तरीके से हम रखेंगे बिल्कुल बराबर और इस पर हल्का सा इस तरीके से हम प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो यहाँ पे भी हल्का सा निशान आ जाएगा। अब इस निशान को मैं गहरा करके दिखाती हूँ आपको। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान ट्रिक है
दोनों साइड पर एक बराबर फिटिंग की सिलाई लगाने की। ठीक है, कुछ छोटी छोटी टिप्स बता रही हूँ। वीडियो है तो थोड़ी सी बड़ी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो चलिए फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी आपने सिलाई को स्टार्ट करना है वहाँ से भी आपने सिलाई को पक्का करना है। और देखिए यहाँ से सिलाई को हम एंड कर रहे हैं तो यहाँ से भी हमने सिलाई को पक्का ज़रूर करना है। तो दोनों साइड पे ये देखिए फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है। अब चाक बनाने जा रही हूँ तो उसके लिए यहाँ पे इस तरीके से जितना हमारा फोल्डिंग का मार्जिन है वहाँ पर हम इस तरीके से चौक से निशान लगा लेंगे। तो एक ये तरीका है चाक बहुत ही फिनिशिंग के साथ फोल्ड करने का। एक तरीका ये है कि आपने इस तरीके से इस कपड़े को फोल्ड करना है और इस पर आपने आयरन कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको अंदाज़ा रहेगा कि हमने चाक जो है कितने फोल्ड करने हैं। तो ये दोनों तरीके आप कर सकते हैं। आप चाहे तो निशान भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इस तरीके से कपड़े को पहले ही फोल्ड करके आयरन कर लें। ठीक है, अब ये देखिए फोल्डिंग का मार्जिन फोल्ड करते हुए हमने इस तरीके से चाक को फोल्ड किया और अब हम कपड़े को अंदर की तरफ जितना भी हमने फोल्ड करना है उतना फोल्ड करते जाएंगे और इस पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। अब यहाँ से हमने जहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई है वहाँ से हमने तकरीबन ½ इंच जितना ऊपर की तरफ सिलाई को लेके जाना है, या ½ इंच से कम भी आप ले जा सकते हैं। और उसके बाद आपने इस सिलाई को इस तरीके से घुमा लेना है और यहाँ से दूसरे चाक को भी फोल्ड कर लेना है। ठीक है, इतना फिनिशिंग के साथ ये आपका चाक बनेगा। बिल्कुल भी आपने फिटिंग की जो सिलाई लगानी है ना वो बिल्कुल परफेक्ट लगानी है। जिस तरीके से आपने मार्किंग की है ना, मार्किंग के मुताबिक ही आपने फिटिंग की सिलाई लगानी है। अब देखिए दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से मैंने सिलाई को घुमा दिया है। इस तरीके से अगर आप चाक बनाते हैं तो साइड से बिल्कुल भी नोक नहीं निकलेगी। बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपके चाक बन के तैयार होंगे। दोनों साइड से मैं इसी तरीके से चाक बनाती हूँ। उसके बाद मैं दामन फोल्ड करूँगी। आप चाहें तो पहले सिंगल सिलाई के साथ ही चाक दामन बना लें, फिर उसके बाद आप डबल सिलाई कर लें। अब ये देखिए इस तरीके से हमने दामन को एक बारी फोल्ड करना है, जितना भी हमने फोल्डिंग का मार्जिन रखना है। अब ये मैं ट्रिक बता रही हूँ, ये देखिए अब सिलाई जो है आपने यहाँ से थोड़ा आगे से स्टार्ट करनी है। ठीक है, इस तरीके से ये होगा कि चाक दामन जो है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगा और धागा जो है एंड से नज़र नहीं आएगा। ये देखें आपने यहाँ से पहले सिलाई थोड़ी सी चला लेनी है। अब इस तरीके से हम सिलाई को घुमाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। और अब अंदर की तरफ कपड़ा जितना भी हमने फोल्ड करना है उतना कपड़ा हम फोल्ड करते जाएंगे और हम दामन पर सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए हम वहाँ से धागे नहीं निकलेंगे स्टार्ट से। तो ये एक छोटी सी मैंने ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर की है दामन फोल्ड करने की। तो इन छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है तो आपकी कमीज़ जो है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ से हम सिलाई को घुमाएंगे। तो दामन पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैंने यहाँ पे आस्तीन को भी आगे से फोल्ड कर लिया है। अब हमने जितना भी हमारा आर्म होल है, आर्म होल के मुताबिक हमने पहले नाप करना है। ठीक है, बिल्कुल दरमियान में यहाँ पे मैं एक छोटा सा कट लगा दूँगी ताकि आस्तीन को हम बिल्कुल बराबर कमीज़ के साथ अटैच कर सकें। आप चाहें तो इस तरीके से भी नाप कर सकते हैं, आप चाहें तो इंचेस टेप को इस तरीके से रखते हुए पूरे आर्म होल की गोलाई में इस तरीके से नाप कर सकते हैं। अब जितना भी आपका आर्म होल का साइज़ आया है उतना ही आपने आस्तीन पर भी आर्म होल के लिए निशान लगाना है और नीचे से आपको जितना भी खुला रखना है आस्तीन को आपने उसका निशान लगाना है और इस निशान को इस तरीके से आपने सीधा कर देना है। अब मैं यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाती हूँ आस्तीन पे, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो फिटिंग की सिलाई यहाँ पे लग गई है। अब आस्तीन को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ठीक है, कमीज़ उल्टी ही रखनी है और आस्तीन हमने सीधी रखनी है। अब हमने ये जो सिलाई लगानी है ये देखिए इस तरीके से हम आस्तीन को अंदर की तरफ रखेंगे और फ्रंट साइड से ये जो फिटिंग की सिलाई है इस सिलाई को हमने थोड़ा सा आगे की तरफ रखना है। ठीक है, कमीज़ की फिटिंग वाली सिलाई के साथ नहीं मिलाना। तो इस तरीके से आस्तीन बिल्कुल बराबर लगेगी। ये देखिए थोड़ा सा आगे को बढ़ाते हुए मैंने इस आस्तीन को रखा है
अब मैं पूरी गोलाई में इस पर सिलाई लगाऊंगी 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। अब दरमियान में जो हमने आस्तीन पर कट लगाया है वो कट, और ये देखिए ये जो कंधे का जोड़ है ये वाला कट बिल्कुल बराबर आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपकी आस्तीन बिल्कुल परफेक्ट लगेगी, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं होगा कपड़ा। आस्तीन कटिंग करने का तरीका मैं पहले बता चुकी हूँ, किस तरीके से हमने आस्तीन की कटिंग करनी है कि आर्म होल कभी भी बड़ा छोटा नहीं होगा, इस तरीके से, ठीक है। और ये जो फिटिंग की हमने सिलाई लगाई थी, इसका जो कपड़ा है वो हमने सिलाई लगाते हुए फोल्ड कर लेना है दोनों साइड से, ठीक है। तो सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हमने इस बाजू को कमीज़ के साथ जोड़ लिया है। ये देखिए सिलाई में इतना सा आपने फ़र्क रखना है। तो यहाँ पे ये देखिए सादा कमीज़ की सिलाई कंप्लीट हो गई है। साइड से बिल्कुल भी चाक के पास से नोक नहीं बनी है। ये देखिए फ्रंट नेक और बैक नेक भी कितना फिनिशिंग के साथ बना है, और आस्तीन भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच हो गई है। तो ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।